आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं विश्वास करता हूं आज प्रभु आपसे बात करने जा रहे हैं। बल्कि हर एक बार, जितनी बार भी आप उस जीवित परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आप कुछ ना कुछ हासिल करते हैं और आपके जीवन में आप बदलाहट को देखते हैं। एकमात्र सिर्फ परमेश्वर का वचन है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। इसलिए जितना हो सके उसके वचन के साथ जुड़े रहिएगा। और हर दिन जब मैं आप लोगों के लिए परमेश्वर के वचनों में से लेकर आता हूँ, अपना कीमती समय उस वचन को सुनने के लिए जरूर बिताइएगा, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपको अद्भुत रूप से आशीष देने जा रहे हैं। आज मैं पढ़ना चाहता हूँ कुलीसियों का किताब 3 अध्याय उसके 17वें आयत को। बहुत ही प्यारा वचन है, बहुत ही सुंदर वचन है। इस वचन ने मेरे हृदय को छू लिया है, इसीलिए आज ये वचन मैं आपके बीच में बांटना चाहता हूँ। हम पढ़ते हैं, कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। इस छोटे से वचन में, इस एक आयत में बहुत बड़ी बात छिपी हुई है। कई बार लोगों ने एक आयत से कई घंटे प्रचार किया है। कई बार परमेश्वर के दासों ने कई दिन तक उस एक ही आयत को लेकर प्रचार किया है। आप बोल सकते हैं ये आसान है बोलना, ये तो बहुत आसान है, कोई भी बोल सकता है। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन से बोलते हैं ना, आपको शब्द नहीं मिलता है। अगर पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल ना करे, आपको शब्द नहीं मिलेगा। अगर परमेश्वर आपके जुबान को इस्तेमाल ना करे, आपको शब्द नहीं मिलेगा। आप क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे परमेश्वर के प्रिय लोगों? लेकिन जब आप किसी से वचनों को सुनते हैं, आप प्रकाशन प्राप्त करते हैं, आप प्रभु का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि प्रभु बात कर रहा है। वो इंसान, वो व्यक्ति बात नहीं कर रहा होता है, परमेश्वर आपसे बात कर रहा होता है। इस बात को समझिए। प्रभु आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, प्रभु आपको क्या बताना चाह रहे हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप अगर उस बात को पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं, समझ बूझ कर उसके वचन को सुनते हैं, आप उस गहराई में उतरेंगे जिस गहराई के बारे में यिर्मयाह 33:3 में परमेश्वर ने कहा है, तेरी सुनकर तुझे ऐसी कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं जानता है। हम जितना जानते हैं, क्या हम उसमें खुश हैं? क्या आप और जानना नहीं चाहते हैं? परमेश्वर ये देखता है। अगर आप और जानना चाहते हैं, वो आपको उन गहराइयों में लेकर जाएगा और आप एक आयत को पढ़ेंगे, परमेश्वर उस आयत से आपके साथ बात करेगा और आपको समझ आएगा कि प्रभु आपसे क्या बात कर रहा है। जब इस वचन को मैंने पढ़ा, आज आप लोग के साथ साझा करने से पहले, इस वचन को पढ़ने के बाद प्रभु ने जो मेरे हृदय में डाला है, वो बात आपके बीच में मैं रखूंगा। आप याद कीजिएगा, जब पतरस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरने के बाद जब वो खड़ा होता है और लोगों के बीच में प्रभु का वचन सुनाने लगता है, उसने बहुत कुछ नहीं बोला है, उसने बहुत गहरी बातें नहीं बोली, उसने सिंपल सा सुसमाचार वहां पर सुनाया। और आप देखते हैं, आप पढ़ते हैं उस बात को, 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया एक ही समय में। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो करता है अपने वचन के द्वारा, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं। अगर वो व्यक्ति सही तरह से प्रभु का वचन बांट रहा है, तो प्रभु का आवाज हम तक पहुंचेगा। अगर आज ये वचन मैं आपको बांट रहा हूं, प्रभु का आवाज पहुंचाने का मकसद है, मेरा नहीं। मैंने क्या बताया आपको? मेरा आवाज आप तक नहीं, बल्कि प्रभु का आवाज पहुंचना है, ये मकसद है। और उम्मीद भी यही है और विश्वास भी यही है। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आप सभी से बात कर रहे हैं। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से करो। आप समझिए परमेश्वर क्या समझाना चाह रहा है। आप समझिए परमेश्वर क्या बताना चाह रहा है। आप
किसी काम को अगर करते हैं, अगर वो काम यीशु के नाम से की जाए तो क्या वो काम बुरा काम हो सकता है? समझ रहे इस बात को? एक इंसान अपने जीवन में बहुत प्रकार के काम करता है। कई बार वो अच्छे काम करने के लिए बुरे काम का सहारा लेता है, अच्छी बातों को प्रकट करने के लिए बुरी बातों का सहारा लेता है। इंसान ये सोचता है अल्टीमेटली कहीं ना कहीं मैं तो अच्छा काम कर रहा हूं, अगर मैंने बुरे काम का साथ लिया, बुरे लोगों का मैंने साथ ले लिया तो फर्क क्या पड़ता है, मेरा काम तो अच्छा है ना। जब आप बुरे चीजों का सहारा ले रहे हैं तो वो अच्छा काम नहीं है, वो अच्छा काम नहीं है। एक उदाहरण सहित मैं आपको बताना चाहता हूं। मान लीजिए आप सुबह घर से निकलते हैं, आप सुबह घर से निकलते हैं और ऐसे मोड़ आपके रास्ते में या आपके उस दिन में आपके सामने आते हैं जहां पे आपको हर जगह झूठ बोलकर बचकर निकलना होता है। आप समझ रहे इस बात को? आप उस समय क्या करेंगे? परमेश्वर के प्रिय लोगों में आप लोगों से बात कर रहा हूं। ये वचन जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए है, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते उनके लिए नहीं है। आप मत घबराइए, अगर आप उस पर विश्वास नहीं करते हैं ये वचन आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप उस पर विश्वास करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो परमेश्वर आपके साथ चले, आप क्या करेंगे उस समय में? आप सोचिए परमेश्वर के प्रिय लोग, आप क्या करेंगे? आप झूठ बोलकर अपने आप को बचाएंगे या आप सच बोलकर उस कठिनाई का सामना करेंगे? क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं? यीशु के नाम से। देखिए, वचन में या काम में अगर आप वचन दे रहे हैं, इसमें भी आप झूठ को नहीं मिला सकते हैं, इसमें आप अनैतिकता को नहीं मिला सकते हैं, इसमें आप ऐसी बातें नहीं मिला सकते हैं जिससे आप प्रकट हो। परमेश्वर का वचन हमेशा प्रभु को प्रकट करता है, परमेश्वर को प्रकट करता है, किसी व्यक्ति विशेष को प्रकट नहीं करता है। ठीक है, मैं उसके वचन को दे रहा हूं, इससे फर्क क्या पड़ता है? ठीक है, मैं परमेश्वर का वचन सुना रहा हूं या कोई और व्यक्ति परमेश्वर का वचन सुना रहा है, व्यक्ति सुनाने से नहीं, प्रभु का वचन वहां पे दिया जा रहा है, इसलिए छुटकारा है। वचन में या काम में, और जो काम है उस काम में आप किस प्रकार आप डील कर रहे हैं, किस प्रकार आप उन चीजों का सामना कर रहे हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं मेरे जवान भाई और बहनों से बात करना चाहता हूं। आप लोग पूरा साल पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जब एग्जाम का टाइम आता है, आप कितना विश्वास योग्य रहते हैं? आप घर से प्रार्थना करके निकलते हैं, लेकिन क्या आपके दिमाग में ऐसा होता है कि नहीं, मैं थोड़ा सा चीटिंग कर लेता हूं, मैं थोड़ा सा चीटिंग कर लेती हूं, शायद नंबर और अच्छे आ जाएंगे? आप समझ रहे हैं, हर एक व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, लेकिन हर व्यक्ति सही भी नहीं है। ये वचन अगर आपको लग रहा है आपके लिए है, इसी वक्त एक्सेप्ट कर लीजिए। जो कुछ भी हम करते हैं यीशु के नाम से करना है, और यीशु के नाम से आप गलत काम नहीं कर सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम से आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। वो आपको सही काम में परिवर्तन करना चाहता है, वो आपको सही काम में लाना चाहता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, समझिए इस वचन का मतलब क्या है। अगर आप परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं तो झूठ बोलकर आप धन्यवाद नहीं दे सकते। प्रभु धन्यवाद, मैंने वहां पे झूठ बोला और आपने मुझे बचा लिया, क्योंकि वो झूठों से कोसों दूर रहता है। उसके वचन में लिखा है, आप पढ़िए यूहन्ना की किताब में, प्रभु के वचन में क्या लिखा है? जो झूठ बोलते हैं वो परमेश्वर के संतान नहीं, वो शैतान के संतान है। और कोई सफेद झूठ और काला झूठ नहीं होता है, झूठ झूठ है। और आप कई बार ये भी बोल सकते हैं, नहीं मैंने बहुत बड़ा झूठ नहीं बोला, मैंने छोटा सा झूठ बोला है। झूठ झूठ है, और उस झूठ से परमेश्वर नफरत करता है। और झूठ शैतान बोलता है, क्योंकि वो आरंभ से ही झूठा है।
उसने अदन की वाटिका में भी झूठ बोला और वहीं से उसने झूठ बोलना शुरू किया और आज तक भी वो झूठ बोलता है। उदाहरण के लिए जो मैंने आपको बात बताई है, क्या आप उस बात में विचार करेंगे? मैं कितनी बार ऐसे कामों को करता हूं या मैं कितनी बार ऐसे कामों को करती हूं जिस काम के जरिए मैं कई बार इस लायक नहीं होता हूं कि मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे सकूं। आप सोचिए इस बात को, आप विचारिए इस बात को। कई बार आप ऐसे कामों को करते होंगे जिस काम के बाद आप प्रभु को धन्यवाद नहीं दे पाते, क्योंकि वो काम झूठ पर आधारित है, वो काम अनैतिकता पर आधारित है, वो काम किसी को धोखा देने पे आधारित है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमसे ये बातें कोसों दूर रहनी चाहिए। प्रभु का वचन प्रभु के लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए नहीं है जो मूर्खता में दिन बिताते हैं। प्रभु के वचन को जब हम पढ़ते हैं, हम बुद्धिमान बनते हैं, और एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी झूठ का सहारा नहीं लेता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी अनैतिकता का सहारा नहीं लेता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी इस प्रकार अपने आप को दिलासा नहीं देता है, नहीं कोई नहीं, तूने तो अच्छा काम किया इसीलिए झूठ बोला, तेरे काम अच्छे थे, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत अनैतिकता चल जाता है। नो, नहीं चलेगा, क्योंकि आपको उस काम के बदले में परमेश्वर को धन्यवाद भी तो देना है। बहुत सुंदर वचन है, बहुत सुंदर वचन। जो थॉट है ना, जो विचार है, बहुत ही सुंदर है। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, हम समझ पाते हैं हमारे काम कैसे होने चाहिए, हमारे जुबान में क्या बातें होनी चाहिए, हमारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। वहां पर कोई मतभेद नहीं है, वहां पर कोई ऐसी बात नहीं है, दिलासा देने वाली बात नहीं है। कोई नहीं, कल आना, मैं कल दे दूंगा। झूठ में हम चीजों को टालते नहीं हैं, क्योंकि हम जानते हैं अगर आज मैं एक छोटा सा झूठ बोल रहा हूं, मेरा परमेश्वर तो देख रहा है ना, मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। दाऊद कहता, मैं कहीं भी तुझसे छिप नहीं सकता हूं प्रभु। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे जीवन में बहुत समय में ऐसे हालात को हम देखते हैं जहां पर कई बार हम सोचते हैं कि झूठ बोलकर मैं बच जाऊंगा, झूठ बोलकर मैं बच जाऊंगी। लेकिन समझ लीजिए, अगर उस बात को हम जारी रखते हैं, मन नहीं फिराते हैं, तो हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। आज ये वचन मैं आपके बीच में क्यों लेकर आई? ये हर दिन इस्तेमाल करने वाला वचन है, डेली यूज के लिए है। आप हर दिन बाहर जाते हैं, आप हर दिन कामों में व्यस्त रहते हैं, आपके जीवन में हर दिन ऐसी परिस्थितियां आती है जहां पर आप अनैतिकता का साथ दे, जहां पर आप झूठ का साथ दे, जहां पर ऐसी बातों का शायद आप सोचते होंगे मैं साथ दे देता हूं, मैं साथ दे देती हूं, कोई बात नहीं, मैं माफी मांग लूंगी। नो, परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम ऐसे काम करो जिस काम से तुम पिता का धन्यवाद कर सको। चाहे वो वचन में हो, चाहे वो कार्य में हो, तुम्हारा कार्य ऐसा हो ताकि तुम पर दोष ना लगाया जाए। तुम्हारा कार्य ऐसा हो कि वो पवित्र हो, तुम्हारा कार्य ऐसा हो कि वो परमेश्वर के सामने ग्रहणीय हो, तुम्हारा कार्य ऐसा हो कि लोग उसे देखकर परमेश्वर की महिमा करे। तब आप पिता का धन्यवाद कर पाएंगे। आप झूठ बोलकर पिता का धन्यवाद नहीं कर पाएंगे, आप धोखा देकर पिता का धन्यवाद नहीं कर पाएंगे। जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, मुझे नहीं लगता सबके सब ऐसे काम करते होंगे। कई बार तो मैं भी कमजोर पड़ जाता हूं, हम इंसान हैं, हमें इस बात को मानना पड़ेगा। हालेलुया। आप मुझ पर दोष नहीं लगा सकते, मैं आप पर दोष नहीं लगा सकता हूं, लेकिन जब हम वचन पढ़ते हैं, वचन हम पर दोष नहीं लगाता है, चीजें साफ कर देता है ताकि हम देख सके और अपने आप को सही रास्ते में चला सके। वचन का यही मकसद है परमेश्वर के प्रिय लोगों। इसीलिए देखिए वचन कितना इंपॉर्टेंट है। जितनी बार हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उतनी बार ही कुछ नया प्रकाशन हमें मिलता है, और ये वचन आपके हर दिन के प्रकाशन के लिए आपको काम आने वाली है। इसको अपने हृदय में संजो कर रख लीजिए। कुलिस्सियों की किताब 3:17 में ये लिखा है कि वचन में या काम में जो कुछ करो, यीशु के नाम से करो।
यीशु के नाम से आप गलत काम नहीं कर सकते हैं। यीशु के नाम से आप बेविचार नहीं कर सकते हैं। यीशु के नाम से आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। यीशु के नाम से आप अनैतिक काम नहीं कर सकते हैं। यीशु के नाम से आप धोखा नहीं दे सकते हैं। और जिस नाम से आप ऐसे काम नहीं कर सकते हैं, उस नाम से आप उन अच्छे कामों को कर सकते हैं जिस काम के बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। क्योंकि आपको उस काम के बदले में परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। प्रभु को ये कहना कि प्रभु धन्यवाद, आपने मेरे काम में मेरा साथ दिया। प्रभु अगर वो काम गलत हो, कभी परमेश्वर आपका साथ नहीं देगा। अगर वो काम अनैतिक हो, कभी परमेश्वर आपका साथ नहीं देगा। अगर वो काम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ना हो, कभी परमेश्वर साथ नहीं देगा। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपको छोड़ देगा, नहीं, उसने नहीं छोड़ा। इसलिए तो वचन आज हमारे पास पहुंच रहा है। ये वचन मेरे लिए भी है। मैं भी इंसान हूं। मेरे जीवन में भी बहुत से पल में ऐसे हालात को मैंने फेस किया है, मैंने देखा है, आ भी रहे हैं और जीवन भर आते रहेंगे। लेकिन जब ऐसे समय, ऐसे हालात को हम सामना करते हैं, कोलोस्सियों का किताब 3 अध्याय 17वीं आयत को उसी क्षण याद कीजिएगा और उस काम को हाथ भी नहीं लगाना। अगर वो काम परमेश्वर को धन्यवाद दिलाने वाला काम नहीं है, कह दीजिए मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे ये काम नहीं चाहिए, मुझे ये वाहवाही नहीं चाहिए, मुझे ये सारी बातें नहीं चाहिए, क्योंकि मैं मेरे काम के प्रति प्रभु को धन्यवादी मैं बनता हूं, मैं देता हूं। और मैं जो भी करता हूं, मैं यीशु के नाम से करता हूं। और यीशु के नाम से मैं ऐसे कामों को नहीं कर सकता जिस काम के बदले में परमेश्वर को धन्यवाद ना दे सकूं, बल्कि मेरे प्रभु यीशु के नाम से मैं ऐसे ही काम करूंगा जिस काम के बदले में मैं पिता का धन्यवाद कर सकूं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु आपके काम को सुधारना चाहता है। प्रभु मेरे काम को सुधारना चाहता है। परमेश्वर हमारे विचारों को सुधारना चाहता है। परमेश्वर हमारे स्वभाव को सुधारना चाहता है, ताकि हम उस राज्य के लिए बिल्कुल नए बन जाए, बिल्कुल परिवर्तन हो जाए। और हर दिन इस वचन को जब हम याद करते हुए आगे बढ़ेंगे, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे जीवन में अद्भुत काम करने वाले हैं। और आप आपके जीवन में अद्भुत आशीषें हर दिन देखेंगे जब आप कोलोस्सियों की किताब 3 अध्याय उसके 17वीं आयत के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे और आप उसमें पाए जाएंगे और उसके राज्य के लिए आप तैयार होंगे। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जी विद्यालु पवित्र परमेश्वर, प्रभु आप महान हैं, प्रभु आप योग्य हैं, प्रभु आप पवित्र हैं। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप अपने बच्चों को छोड़ते नहीं हैं, त्यागते नहीं है और प्रभु भूलते नहीं है। हर दिन अपने वचन से हमसे बात करते हैं प्रभु, ताकि हम हमारे कामों को बदले और खुदाबंद जो काम हम करते हैं, जो वचन हम देते, उन तमाम बातों के बदले प्रभु हम आपको धन्यवाद दे सके, हम धन्यवादी हो सके। और खुदाबंद जो काम हम यीशु के नाम से करेंगे प्रभु, वो काम ऐसे काम होंगे जिस काम से हम आपको धन्यवाद दे पाएंगे। पिता धन्यवाद, जितनों ने भी प्रभु आपके वचन को सुना है, प्रभु आप अनुग्रह कीजिए, आप आशीष दीजिए और प्रभु होने दीजिए खुदाबंद हर दिन प्रभु इस वचन को हम अपने जीवन में लागू करते हुए जिंदगी में आगे बढ़े प्रभु। चाहे हमारा काम छोटा हो या बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रभु, लेकिन जब हम हमारे छोटे काम और बड़े कामों को यीशु के नाम से करते हैं और उन कामों को करते हैं जिस कामों के जरिए खुदाबंद हम प्रभु पिता आपको धन्यवाद दे सके, आप हमारे अगुवाई कीजिए, आशीष दीजिए, ताकि उन कामों को, उन भले कामों को हम जारी रख सके। हम सारी महिमा आदर इज्जत जलाल प्रशंसा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।